हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। कैसे आप सब? बढ़िया। पढ़ाई अच्छे से चल रही है सर? जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब बस बचा ही कितना दिन है? 35 से 40 दिन तो बचा ही है ना। तो हम पढ़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से और इस बार जीआरएफ लेके आएंगे नहीं जी। तो चलिए आपकी जीआरएफ को थोड़ा और मजबूत करते हैं और चलते हैं। आज पढ़ते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग में लेक्चर 9 हो चुका है, लेक्चर 10 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट, है ना। अब बताइए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का क्या मतलब हुआ? ठीक है जी, बैंकिंग की बात हो रही है तो बैंक आएगा ही जी, बिल्कुल आएगा सर। तो बैंक के लिए जो परफॉर्मिंग एसेट्स होगा वो क्या होगा, मेरे को बताइए। तो सर सिंपल सी बात है ना, बैंक जब अपना लोन या एडवांस देगी कस्टमर को, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा सर? उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिल जाएगा तो परफॉर्मिंग, नहीं मिला तो नॉन परफॉर्मिंग। अब उसका डिटेल में कहानी कैसे है, आइए उसकी शुरुआत करते हैं, चलते हैं कहानी नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं, चलते हैं क्लास में। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पे हम सारा नोट्स डाल देते हैं। हर दिन रात के 8 बजे क्लास होती है और उस क्लास की नोट्स आपको कहां मिल जाएगी सर? वहीं पे मिल जाएगी, है ना। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए उसके साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपका जो नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट का, हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए उसके साथ साथ आपको कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 10 कर रहे हैं बैंकिंग का, और हम कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट। चलिए इसको देखने से पहले हम बेसिक चीज ये समझते हैं कि क्या होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। जी सर बिल्कुल समझेंगे सर, क्यों नहीं समझेंगे। देखिए हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, ध्यान समझिएगा। हमने बोला बैंक जो है, तो कौन है भैया? बैंक है ना। बैंक है। बैंक क्या करती है? लोन या एडवांसेस देती है। क्या देती है? लोन या एडवांसेस। किसको देती है? सवाल है ना, किसको देती है? कस्टमर को। ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर को दे दिया। जी सर बिल्कुल कस्टमर को दे दिया। अब कस्टमर क्या करता है? कस्टमर क्या करता है? कुछ नहीं, घर चल जाता है लेके, है ना। लेकिन कस्टमर इंटरेस्ट पे करता है। किसको सर? इंटरेस्ट पे करता है बैंक। लोन लेगा तो पे नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अब यही जो इंटरेस्ट है ना, ये जो इंटरेस्ट है, यही क्या हो जाता है? एसेट फॉर द बैंक। एसेट फॉर बैंक, ये क्या हो गया? इसके लिए एसेट हो गया। अब एक बात बताइएगा, तो सर ये इसमें दो तरीके के एसेट की बात की गई। कौन कौन सा एसेट भाई बताइए सर? कौन कौन सा एसेट की बात करी गई है? आइए बताते हैं जी आपको। देखिए एक एसेट को कहा गया परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट, और एक को कहा गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होगा जब जब स्पेसिफाइड टाइम तक, स्पेसिफाइड टाइम तक बैंक को इंटरेस्ट एंड लोन का, सॉरी लोन का इंटरेस्ट मिलता रहे। इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट मिलता रहे। मतलब कि जब तक आपने लोन लिया है और लोन लिया हुआ है तो तब तक आप क्या करते रहे? इंटरेस्ट पे करते ही, मतलब इंटरेस्ट पे करते रहे। कब भाई साहब? ड्यू हुआ, मान लो ड्यू हुआ, ऐसे ड्यू हो गया, ड्यू हो गया और बैंक को आप पहुंचा दिया और रिसीव भी हो गया, बैंक को रिसीव भी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कि स्पेसिफिक स्पेसिफाइड टाइम में, मतलब एक लिमिटेड टाइम बेस पर, हर जैसे अगर मैं बात करूं तो भैया 1 महीना अगर हमने लोन लिया, 1 महीना बाद उसका डेट हो गया, ड्यू डेट हो गया, ड्यू डेट हो गया तो बैंक को आपने क्या किया? इंटरेस्ट पे कर दिया, बैंक को रिसीव हो गया। तो ये तो बोलेंगे परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक के लिए एसेट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अगर दूसरा बात, दूसरा बात, अगर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग की, तो बोला, ये बोला कि टाइमली बेसिस पर, टाइमली बेसिस पर अगर, पर अगर बैंक को, बैंक को इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ तो बैंक, तो बैंक एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद, स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। क्या कह देगी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह देगी।
है ना कि भैया चलो ठीक है, 1 महीना इंटरेस्ट है देख लिए, 2 महीना है देख लिए, 3 महीना देख लिए, देखने के बाद नहीं काम कर रहा है, पैसा दे ही नहीं रहा है, तो बोल देगी क्या है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। वैसे आरबीआई ने इसके लिए 90 दिन का टाइम दिया है, क्या बोला है, 90 दिन तक आप देखो, 90 दिन के बाद वो उसको बोल दो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोल दो। बात समझ आई? तो परफॉर्मिंग एसेट्स जब बैंक को इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, जब बैंक को इंटरेस्ट वगैरह टाइम पे नहीं मिलेगा उसको नॉन परफॉर्मिंग बोलेंगे, और इसके लिए टाइम कितना है, 90 दिन का। देखिएगा एक चीज है, तो जब ये 90 दिन वाली बात आ रही थी, जब ये 90 दिन वाली बात आ रही थी, तो फिर आरबीआई ने एक नया नॉर्म्स जारी किया और उनको बोला भाई साहब ऐसा है कि ठीक है, मतलब तुमको अगर 90 दिन का टाइम है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमको 30 दिन के पास पैसा नहीं दिया, 30 दिन कंप्लीट हो गया और 30 दिन तक उसने पैसा नहीं दिया, तो भैया थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत तो तुम ट्रीटमेंट कर सकते हो। तब वहां एक नई चीज आई जिसको कहा गया स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्या कहा गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। क्या क्या आ गया, एसएमए, ठीक है। और बोला कि भैया ठीक है, हर 30 दिन बाद, 3 महीने तक है ना, तो हर 30 दिन बाद क्या करो, तुम कुछ उसके लिए हिंट करो, भैया तुम्हारा पैसा नहीं आ रहा, तुमको दिक्कत होगा, है ना, ठीक है, उसी के लिए हिंट करो। तो इसीलिए 3 एसएमए बनाया गया। कब कब, एसएमए 1, सॉरी एसएमए 0, इसको कहा गया एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2, ठीक है। ये कब आया, ये बोला भाई साहब जब पहला 1 से 30 दिन तक आपको पैसा नहीं मिला, तो वहां हिंट करिए उसको, इसको कस्टमर को, भैया पैसा नहीं मिला है ना। फिर दूसरा 31 से 60 दिन के लिए एसएमए 2 बोलिए, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। तो जहां पे जब 31 से 60 दिन तक आपको नहीं मिल रहा पैसा, तो और फिर यहाँ हिंट करिए आप कस्टमर को, और 61 से 90 दिन तक हिंट करिए। अभी तक ये परफॉर्मिंग एसेट्स में चल रहा है, इसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कहा गया, नॉन परफॉर्मिंग नहीं हुआ है 90 दिन तक। अब यहां भी पैसा अगर आपको वो नहीं दिया कस्टमर, तो हिंट करिए और इस दिन के बाद से उसको बोल दीजिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बात समझ में आ गया? जी सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए, अब एक बात बताइएगा सर, किस केस में एनपीए होता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब कब हो जाता है? तो बेसिकली उसके 3 कंडीशन दिया गया है। क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन जो है वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे बुक पे, आएंगे बुक पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले बेसिक कंडीशन समझ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है पहला कि अगर 90 डेज हो गया, पहला तो क्या था, अगर 90 डेज हो गया और पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं रिसीव हुआ है, मतलब इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, तब बोल देंगे कि भैया क्या हो गया, एनपी हो गया। दूसरा, अगर कोई ओवरड्राफ्ट है और वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, अगर कोई ओवरड्राफ्ट है और वो क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। या तीसरा, अगर कोई बिल था, ठीक है, वो 90 दिन से ज्यादा हो गया और वो ओवर अभी भी ड्यू है, बिल रिमेन्स ओवर ड्यू, है ना, overdue for a period of more than 90 days, for a period of more than 90 days। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे एनपीए हैपेंस, एनपी हुआ, ठीक है, ऐसे एनपी होता, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था, इसमें कुछ खास नहीं था, इसको उतार लीजिएगा, बेसिक चीज है ना, वो उतार लीजिएगा। चलिए कहानी खत्म जी सर। तो ये था बेसिक एनपीएन परफॉर्मिंग एसेट्स का। अब आइए हम चलते हैं कहां सर, इसका एसेट्स का क्लासिफिकेशन भी होता है, वो हम पढ़ेंगे। आइए चलते हैं आप नोट्स में। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कुछ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत बेसिक है। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? कह रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन एंड एडवांसेस on which the principal is past due and on which no interest payment have been made for a period of time। तो ये बोला नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हुआ भैया, कि भैया हमने लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, उसके बाद उसको क्या हुआ, इंटरेस्ट और जो है एडवांस वो मिल ही नहीं रहा है, जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल नहीं दे रहा, लोन उसका भाई साहब दिक्कत कर दिया, तो वो परफॉर्मिंग नहीं नॉन परफॉर्मिंग में आ गया। कह रहा है इन जनरल लोन में लोन बिकम एनपीए व्हेन दे आर आउटस्टैंडिंग फॉर 90 डेज
or more through some lenders or use a shorter window in considering a loan or advance past due। तो बोल रहा है भाई साहब तब कब एनपीए हो जाएगा, जब 90 दिन के अंदर उसका जो अभी तक पैसा है वो बैंक को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट उसको रिसीव नहीं हो रहा है, तो वो 90 दिन के अंदर वाला एनपीए घोषित कर देगा। कह रहा लोन इज क्लासिफाइड एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हेन इट इज नॉट बीइंग रीपेड बाय द बोरोवर। बोल रहा है लोन को तब क्लासिफाई हम करते हैं कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में है जब रीपे नहीं किया गया बोरोवर के द्वारा, जो उधार करता था उन्होंने पे नहीं किया। आइए कह रहा है टू रेगुलेट द नॉर्म्स इन अक्रेंस द बैंक टेक 90 डेज टू आइडेंटिफाई एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो बैंक 90 दिन का टाइम लेता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ये बात तो मैंने बता दिया। कह रहा दिस एसेट अफेक्ट द बैंकिंग सिस्टम, और यही एसेट जो है अफेक्ट करता है बैंकिंग सिस्टम को, क्योंकि बैंक को चाहिए प्रॉफिट चलाने के लिए, और प्रॉफिट नहीं मिलेगा भाई साहब ये सब क्या करेंगे, मार्जिन सारा बैंक का ले जाते हैं, इस वजह से एनपीए आ जाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन करिए, कैटेगरीज होता है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का भी कैटेगरीज होता है। जैसे स्पेशल मेंशन अकाउंट का कैटेगरीज हमने बांट दिया था कि परफॉर्मिंग एसेट्स में रहते हुए ही हम काम कर लेते हैं, 3 स्पेशल मेंशन अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही कैटेगरीज भी बना दिया गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा लो जो है वो आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहला कैटेगरीज हम देखते हैं। सबसे पहला कैटेगरीज है सब स्टैंडर्ड सेट। सब स्टैंडर्ड सेट तब कहा गया जब कोई लोन जो है या कोई इंटरेस्ट जो है 12 महीना तक में नहीं दिया। अगर 12 महीना तक, तब 90 दिन हो गया ना नॉर्मल, के बाद भी अगर 1 साल तक 12 महीना तक नहीं दिया गया, उससे कम में या 12 महीना तक, तो उसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड सेट की कैटेगरी में उसको रखा गया। अगर कोई एसेट 12 महीना से ज्यादा के लिए हो गया है, 12 महीने से ज्यादा हो गया और उसमें भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं दे रहा है, तो उसको बैंक जो है डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में रखती है। डाउटफुल मतलब पैसा हो सकता है पैसा डूब गया, नहीं मिलने वाला है उसको। और तीसरा बैंक लॉस एसेट कब मान लेती है, जब 3 साल से ज्यादा हो जाए, जब आरबीआई कह दे कि लोन मान लो भाई साहब, जब एनपीए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लॉस होने पर 3 चीज, या तो लॉस हो गया जब बैंक बोल दे या आरबीआई बोल दे, तब टोटल का टोटल क्या हो जाता है, तो बैंक मान लेती है क्या ये लॉस हो गया। 3 कैटेगरी सब स्टैंडर्ड, जी सर, सब स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड जब 1 मंथ से 12 महीने तक पैसा आपको नहीं मिले, है ना, इंटरेस्ट और ये नहीं मिले बैंक का, बैंक मान लेगी सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में है। दूसरा 12 महीना से ज्यादा और 3 महीना, सॉरी 12 महीने ज्यादा और 3 साल से कम अगर रहेगा तो उसको मानेगी कि डाउटफुल एसेट है, अभी भी चांस है थोड़ा बहुत मिलने। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा हो गया तो वो उसको मान लेगी क्या कि भैया वो लॉस वाले एसेट में है, एक कंडीशन। तब मान लेगी जब आरबीआई बोल देगा कि चलो ये लॉस में चला गया तो मान लो। तीसरा अगर कोई बैंक भी बोल देगा कि भैया चलो लॉस में चला गया है तो मान लो, तो मान लेना पड़ेगा। ये 3 कैटेगरी, ठीक है जी, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा। चलिए कह रहा है व्हेन एनपीए हैपेंस, कब होता है एनपीए, ये तो बता रखा मैंने। देखिए तो पहला कह रहा विद अ व्यू टू मूविंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी 90 days overdue norms for identification has been made applicable from the 2004 से ये बात बताया गया कि 90 दिन आपको रखना है क्या सर, इसके ट्रांसपेरेंसी के लिए, है ना, 90 दिन तक आपको मान के चलना है कि वो परफॉर्मिंग है, उसके 90 दिन के बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ट्रीट कर लेना है। तो उसके लिए 4 तरीका, यहाँ 4 दिया गया, क्या देखिए, एक तो बोल रहा है इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल जो है 90 दिन तक नहीं मिला तब। दूसरा बोल रहा है अकाउंट्स अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, मतलब कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तब। तीसरा अगर बिल बोल रहा हूं, बिल अगर ओवरड्यू रह गया 90 दिन से ज्यादा तक में बिल आपको अगर नहीं मिला, ठीक है, या डिस्काउंट नहीं करा पाए, तो उसको उसकी वजह से भी हम मान लेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। कह रहा है एनी अमाउंट रिसीव्ड रिमेन ओवरड्यू ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज। और चौथा बोल रहा है कि अगर कोई और भी अमाउंट है जिसको 90 दिन तक आपको नहीं मिला तो उसको भी आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लीजिए। यही 4 केस है ना, बेसिकली 3 ही है, लेकिन वो एनी अदर वाला में भी डाल दिया ना कि कोई और भी अमाउंट हो तो वो भी डाल लो, तो ये 4 केस आपके आ गए, ठीक है जी। चलिए अब आइए, अब कुछ फैक्टर्स हैं, है ना, इस फैक्टर की वजह से जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। बेसिकली इसको बोल सकते किसकी गलती है, एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल। तो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चीजें। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फेलियर ऑफ द एक्टिविटी। बस बोल रहा है वैसा एक्सटर्नल फैक्टर से शुरू करते हैं कि बाहरी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होता है सर, आपका एनपीओ नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। फेलियर ऑफ द एक्टिविटी कह रहा है व्हेन द बोरोवर हैज टेकन द लोन फॉर एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी एंड दैट very activity phase the borrower is unable to repay the loan, that creates the NPA।
बोल रहा है कि अगर कोई आप लोन, बैंक लोन दे दिया, तुमको लोन दे दिया, भाई साहब तुम्हारा बिजनेस शुरू करना था, तुमने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस डूब गया। अब जो बोरोवर है उसके पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो वो देगा नहीं, वो देगा नहीं तो बैंक क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग, पैसा ही नहीं आएगा। दूसरा, विलफुल डिफॉल्ट, जानबूझ के किसी कोई कोई लोग गलती करता है, मतलब कि अगर लोन दे दिया तो ये लोन ले लिया, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग हैं बिजनेस करने के लिए ले लिए, अब उसको चुका ही नहीं रहे, ही नहीं है, नहीं देंगे, बैंक क्या करेगी। वैसे तो इसका उपाय है, लेकिन बहुत बहुत चाहते हैं कि विलफुल डिफॉल्ट, अपनी इच्छा से चाहते हैं कि भाई हम उसको नहीं देंगे, है ना, फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। तो वो उसको वो काम करता है। तीसरा, नेचुरल क्लैमिटीज, अगर कुछ भूकंप, तूफान, आंधी आ गया और उस वजह से नुकसान हो गया लोन लेने वाले का, तो भैया उस केस में भी दे पाता है। जैसे जैसे अगर मान लो फार्मर्स ने लोन ले लिया, ठीक है, फार्मर्स ने लोन लिया और उसके लिए खेती के लिए लोन लिया, पता चला बारिश ही नहीं, या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, दिक्कत हो गई, नेचुरल क्लैमिटीज आ गया कुछ, तो उस वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाएगा और फिर बैंक को एनपी। बात समझ में आ रही है जी। अनहेल्दी कंपटीशन, बोला अनहेल्दी कंपटीशन के चक्कर में क्या करेगा, बहुत ज्यादा लॉस सफर कर लेगा, लॉस सफर करेगा, उसको पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं देगा, और इंटरेस्ट नहीं देगा तो बैंक को नुकसान। इंडस्ट्रियल सीकनेस है, बोल रहा है इंडस्ट्रियल सीकनेस भी रहेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से अगर हैंडल नहीं कर पाया, एडुकेट रिसोर्स नहीं रहा, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रही, तो इस वजह से क्या होगा, इस आपको दिक्कत आएगा और आप एनपी कर जाएंगे, है ना। लैक ऑफ डिमांड, डिमांड नहीं रहा तो भी कह रहा है एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया कुड नॉट फोरसी देयर प्रोडक्ट डिमांड स्टार्ट्स प्रोडक्शन व्हाइल अल्टीमेटली फाइल्स ऑफ देयर प्रोडक्शन। बोल रहा है देखो आजकल ना हर कोई स्टार्टअप करने जाता है, बिल्कुल सही बात है, तो उनके हिसाब से लगता है कि भैया ये चीज बहुत चलेगा, लेकिन कभी भी प्रोडक्ट ये सोच कर नहीं चलाना चाहिए कि मेरे हिसाब से चलेगा, ये हिसाब से चलना चाहिए कि भाई जनता को क्या पसंद है, जनता के हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से मैं थोड़ी अब नेट को मैं तो कर लिया, अब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप कैसे क्वालिफाई करेंगे मुझे ये सोचना है ना। तो इसीलिए अगर लैक ऑफ डिमांड रहा तो भैया आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो फिर बैंक आप भरपाई नहीं कर पाओगे और फिर बैंक के लिए ये हो जाएगा। इनइफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल, बोल रहा भाई साहब इफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं है, अगर कोई इफेक्टिव रिकवरी ट्रिब्यूनल होता तो वहां से पैसा भी वापस आ जाता। रिसेशनरी मार्केट ट्रेंड, अगर कोई मार्केट रिसेशन में चला जाता है, इस वजह से लॉस होता है तो एनपीए बैंक को भोग पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल प्रायोरिटी सेक्टर, अब देखो ये भी एक बड़ा चीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भैया बैंक क्या करेगी, 70% तक पैसा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को देगा। प्रायोरिटी सेक्टर्स में फार्मर्स वगैरह बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब जब उनको वो लोन ले देता है, ठीक है, मान लो बैंक दे दिया उनको लोन, अब अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि किसान को लोन दिया, किसान की खेती, पेमेंट कहाँ से करेगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा तो बैंक का पैसा डूब जाएगा, और बैंक का पैसा डूब जाएगा तो वही तो नॉन परफॉर्मिंग। बात समझ में आ रही है। चलिए तो ये बातें हैं। अब है इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो डिफेक्टिव लैंडिंग प्रोसेस, अगर उधार देने का जो तरीका होगा वो डिफेक्टिव होगा, तो इस वजह से भी एनपीए बैंक को होता है। इंटरनल मतलब बैंकों की तरफ से क्या गलती है, ये तो था बाहर वाला फैक्टर। अब आ जाओ बैंक के अंदर, कह रहा डिफेक्टिव लैंडिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनपीए इन बैंक विदाउट इंश्योरिंग दैट द एंटरप्राइज ऑफ फॉर बिजनेस विच अ लोन इज साउंड वन द बोरोवर इज कैपेबल और कैरिंग। बोल रहा है देखो यार इसको सिंपल सा बात समझो, बोल रहा है कि अगर आप उधार दे रहे हो तो पहले ये चेक करो कि क्या वो जो लोन है आप मतलब रिकवर हो पाएगा या नहीं, जहां आप दे रहे हो उसका वो साउंड कर रहा है कि नहीं, मतलब बिजनेस उसका सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, ये सारा चेक करके बैंक को लोन देना चाहिए। अगर ये सारा चेक करके देता तो ये आपका जो है वो फिर आपका रिकवर करने में दिक्कत नहीं होता। मिसमैनेजमेंट और डाइवर्जन ऑफ फंड्स, अगर आप गलत तरीके से फंड लिए हैं बिजनेस के लिए और यूज कहीं और कर दे रहे हैं तो ऊपर भी बैंक को नुकसान है, और ये भी क्या है, बैंक को चेक करके देना चाहिए। क्या है, पुअर क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम, अगर कोई पुअर क्रेडिट अप्रेजल है तो भैया ये एनपीए के राइज होने का कारण है। मतलब अगर बैंक एडवांस दे रहा है उन सेक्टर को जो जो है जो कभी पे नहीं कर पाएंगे, है ना, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, और जैसे क्या होता है बैंक में एनपीए नॉन परफॉर्मेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बोरोवर्स और एक्टिविटीज, देखो अगर आप बोरोवर या उधार देने वाले को जिसको आप उधार दे रहे हो उसका सिलेक्शन सही तरीके से नहीं करोगे तो क्या होगा, तो अच्छे तरीके से आपको रिटर्न नहीं मिल पाएगा। नहीं, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने ऐसे इंसान को दे दिया जिसका जो प्लानिंग कर रहा है, जो सोच रहा है कि हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये बिजनेस होगा, फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अगर मैनेजर वैसे लोग पैसा दे देगा जो सिर्फ सोच रहा है और धरातल पर कुछ, तो भैया वो तो पैसा, और जब वैसा पैसा डूबेगा
कहलाएगा। ठीक है जी, जी बिल्कुल। तो ये तो था, ये भाई साहब कुछ कुछ चीजें हैं इसकी वजह से आपका क्या ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्या होता है एनपीए होता है, मतलब एनपीए का बढ़ने का कारण ये है। ठीक है, आइए मैं आपको कुछ ना नॉर्म्स बताता हूँ। देखो क्या है ना, जब ये बैंकिंग के कुछ नॉर्म्स हैं, कितना परसेंट, एक्चुअली पिछला साल पूछ लिया गया था इसलिए मैं आपको इसमें लिख के बताता हूँ। पिछला साल क्या होता है ना, प्रोविजनल, मतलब कितना प्रोविजन बनाएंगे, कितना परसेंट हम अपने पास रखेंगे। बैंक ऐसा सोचती है कि कितना परसेंट हम प्रोविजन बनाएंगे जो परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए होगा, कितना पैसा हमको एडिशनल बचा के रखना है, और कितना प्रोविजन जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए हमको बना के रखना पड़ता है। कितना परसेंट पैसा मेरा तो डूबेगा ही, इतना परसेंट पैसा मेरा तो बचेगा ही। तो पहले एक एक करके आते हैं। प्रोविजनल नॉर्म्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोविजनल नॉर्म्स। देखो जो फाइनेंशियल सिस्टम में नरसिम्हम कमेटी है ना, 13 गवर्नमेंट आरबीआई के थे, और उन्होंने कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस आरबीआई को 2014 में अनाउंस किया, कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स। कब अनाउंस किया, 2014 में, 2014 यानी कि 2014 में सम प्रूडेंशियल नॉर्म्स अनाउंस किए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स अलाउ किए, क्यों, बैंकों के लिए, है ना। तो ये नॉर्म्स में सबसे पहले जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स था, प्रोविजनिंग नॉर्म्स मतलब कि हम प्रोविजन बना के रखेंगे कि इतना पैसा हमारा डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, हम स्टैंडर्ड एसेट का बात करेंगे या परफॉर्मिंग एसेट्स का बात करेंगे, कि इसके लिए कितना पैसा रखना चाहिए, है ना। आइए, ये दिया गया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई के। चलो, अब कह रहा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी की अगर बात करें, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की अगर बात करें, ठीक है, तो 0.5% रखना है। कितना, 0.5%। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट की, तो इसके लिए प्रोविजन जो होगा वो 1% प्रोविजन बना के रखें जो परफॉर्मिंग है। हाउसिंग के लिए 0.5%, सॉरी 0.75, हाउसिंग के लिए 0.75%, ये जो है इतना आपको प्रोविजन बना के रखना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए। अब हम बात करते हैं एनपीए के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके लिए कितना प्रोविजन है भाई, एनपी, हाँ चलो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके लिए हमें प्रोविजन कितना, किसका क्या क्या बनाना चाहिए। आइए, इसमें 3 क्लासिफिकेशन हमने बांट रखा था, याद है सर, बिल्कुल याद है सर। कौन कौन सा था सर, एक तो सब स्टैंडर्ड था, सब स्टैंडर्ड, दूसरा जो था डाउटफुल था, और तीसरा जो था वो लॉस एसेट था, है ना। ये 3 कैटेगरी था। अब तीनों के लिए ना हमको बना के रखना चाहिए। ठीक है, लॉस के लिए क्या प्रोविजन, 100% शुड भी होगा प्रोवाइड, है ना। जो डूब गया सो डूब गया, के लिए क्या है, तो खैर है ही नहीं, तो 100% हो जाएगा कि भैया जो डूब गया वो डूब गया। अब आइए देखते हैं, सब स्टैंडर्ड के लिए सिक्योर्ड जो होगा ना वो 15% है, ये पूछ देता है, पिछला बार पूछ दिया गया था। अनसिक्योर्ड जो होगा वो होगा 25%। ठीक है, चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। और अगर हम सिक्योर्ड यहां बात करें तो सिक्योर्ड कितना है सर, सिक्योर्ड के लिए भी यहां 3 ईयर्स वाइज दिया गया है। ठीक है, 1 साल तक, अप टू 1 ईयर्स तक आपको कितना सिक्योर करना है, 25%, और 1 से 3 ईयर्स तक आपको कितना करना है, 40%, और अगर 3 साल से ज्यादा कोई डाउटफुल एसेट्स है या उसके लिए 100% हो जाएगा, और 3 साल से ज्यादा आ गया तो ये लॉस एसेट चला जाएगा। नहीं, और अगर कोई अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड वाला हो गया, अनसिक्योर्ड के लिए कितना करना है, अनसिक्योर्ड के लिए 100% के बाद ध्यान में। ठीक है, चलिए, तो यही था आपका एनपीए, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं खास, ये आपका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।